वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नाइट वियर पजामे की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो ये जो आज हम पजामा बनाएंगे, इसकी जो लेंथ है वो 29 इंच है और जो ये 12 से 13 साल की गर्ल्स के आएगा। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया है। जो कपड़े की लंबाई है, 2 पीस है मेरे पास। कपड़े की जो लंबाई है वो है इस तरह से 30 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो है 25 इंच, 25 इंच। ये इस तरह के ये 2 पीस हैं, सेम लेंथ के। और ये एक पट्टी ली है क्योंकि मेरे कपड़े की लंबाई कम है, तो इसलिए मैं इलास्टिक डालने के लिए ऊपर से इसमें ये बेल्ट लगाऊंगी 2 इंच की अलग से एक्स्ट्रा। अगर आप कपड़े में ही बेल्ट बनाना चाहते हो तो आप कपड़े की जो लेंथ है वो रखें, 3 इंच एक्स्ट्रा रखें। 1 इंच तो ये नीचे जाएगा और 2 इंच की ये बेल्ट बनेगी। अब देखिए आसन का निशान किस तरह से लगाना है, तो वो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इस तरह से आप किसी भी साइज का लोवर या पजामा की कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए, मैंने अपनी बेटी का ये पुराना नाइट वियर पजामा लिया है। तो इसकी जो लंबाई है, देखिए तैयार जो लंबाई है वो है 29 इंच, 29 इंच। और जो ये हमें दूसरा पजामा बनाना है तो ये भी हमें 29 इंच का ही बनाना है। तो अब जब हम 29 इंच को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच, 9.5 इंच। इस तरह से देखिए। तो अब देखिए इस पर किस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से देखिए, मैंने कपड़े को 4th लेयर में ये रखा है। फिर इस तरह से देखिए, जैसे हमारे कपड़े की लंबाई है इसकी 30 इंच, तो 30 इंच में हमें 2 इंच हम इसमें नेफा बनाएंगे, अलग से बनाएंगे। अगर आप कपड़े में ही बनाए तो 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लें। पर मैं इसमें जो नेफा है इलास्टिक डालने के लिए वो अलग से पट्टी लगाकर तब बनाऊंगी। तो देखिए, पहले हम 1 इंच का नीचे से निशान लगा लेंगे ऐसे। ये नीचे से 1 इंच अंदर को मोड़ने के लिए। अब हम इस तरह से आसन का निशान लगा लेंगे ऐसे। तो वो लगाना है 7.5 इंच पर। अगर और 2 इंच का हमारे ऊपर नेफा रहेगा तो वो अलग से बनाएंगे। तो इस तरह से हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस तरह से कमर की साइड को निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 9.5 इंच पर। 9.5 इंच ये कहाँ से आया, जैसे हमारा हिप्स जो है वो है 34 इंच, तो 34 इंच में हम 4 इंच की लूजिंग रखते हैं, तो हो गया 38 इंच। जब 38 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। तो ऊपर कमर की साइड से हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस तरह से भी देखिए 7.5 इंच का निशान लगा लेंगे ऐसे। और फिर इस तरह से देखिए एक बॉक्स तैयार कर लेंगे ऐसे। नीचे की साइड को 7.5 ऐसे। और फिर देखिए इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद हम 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएं। तो ये जो ओपन साइड है ये उस साइड को निशान लगाना है। ये इस तरह से। अब इस तरह से शेप देंगे, ये 1.5 इंच पर निशान लगा करके ऐसे देखिए, तब शेप देनी है ऐसे। ऐसे ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम क्रोच एरिया के लिए शेप दे देंगे। अब नीचे की साइड जो पजामे की गोलाई है वो है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर ये 9.5 इंच पर निशान लगाना है नीचे की साइड से भी ऐसे देखिए। 9.5 इंच पर भी नीचे की साइड से निशान लगाना है। फिर इसको ऐसे शेप देंगे, नहीं तो इस तरह से आप स्केल से भी शेप दे सकते हो अगर आपके पास इस तरह का स्केल हो तो इस तरह से हमने ये कटिंग के लिए निशान लगा लिया है। अब आधा आधा इंच पर हमें ये कटिंग करनी है ऐसे देखिए।
आधा आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग करनी है। ऐसे देखिए मैंने ये कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर ये दूसरा पार्ट रखेंगे और इस तरह से क्रोच एरिया की साइड को मिलाएंगे। बराबर रखना है ये, ऐसे देखिए। और फिर इस तरह से दोनों साइड सिलाई कर लेंगे, ये ऐसे। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए ये दोनों साइड मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इस तरह से टॉप स्टिचिंग भी इसके ऊपर कर देंगे, ऐसे देखिए। सीधी साइड से करनी है ये पजामे के। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से देखिए नीचे से गोलाई की साइड से भी हम सिलाई कर लेंगे, ऐसे देखिए। इस तरह से यहाँ पर मिला करके ऐसे सिलाई कर लेंगे। अब हम ऊपर नेफे के लिए पट्टी लगाएंगे। तो पहले देखिए हम इस तरह से इसकी नाप ले लेंगे। तो ये है, ऐसे देखिए 19 इंच है ये, और 1 इंच हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से कपड़े को लेना है और इसको डबल करना है ऐसे। इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की वो है 4 इंच। तो जब हम इसको डबल करेंगे तो हमारा नेफा 2 इंच का बनेगा। तो इस तरह से डबल करके नाप ले लेंगे, ऐसे देखिए 19 इंच डबल करके और 1 इंच एक्स्ट्रा, और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस तरह से लोवर को लेना है पजामे को, और इस तरह से इसको उल्टी साइड को रखना है, उल्टा साइड। और पट्टी को भी इस तरह से उल्टा साइड लेना है ऐसे, और तब चारों साइड लगाना है, चारों तरफ नेफे के। और पट्टी को लगाने के बाद इसको हम सीधी राइट को पलटेंगे और तब नेफा बनाएंगे। अब यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे। और ये इधर की साइड भी सिलाई कर देंगे। अब इसको इस तरह से लोवर को सीधा करेंगे पजामे को, और फिर इस तरह से मोड़ेंगे और ऐसे सिलाई करेंगे जैसे नेफा बनाते हैं, ऐसे अंदर मोड़ते हुए।
इस तरह से नेफा बना लेंगे। तो ये है कि इससे हमारा जो ये पजामा है इसकी 2 इंच लंबाई बढ़ जाएगी, क्योंकि कपड़ा हमारा कम था। अब ये थोड़ी सी यहाँ पे हमने खुला पोर्शन रखा है, यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे और नीचे से भी इस तरह से मोड़ेंगे अंदर की साइड को, और फिर इस तरह से मोड़ करके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। एक इंच मोड़ना है ये अंदर को, तब सिलाई करनी है। इस तरह से दोनों पोछों पर सिलाई कर लेंगे। ऐसे देखिए। अब पजामे को हम सीधी साइड कर लेंगे। अब यहाँ से इलास्टिक डालेंगे इसमें, तो मैं ये इतना चौड़ा इलास्टिक इसमें डालूंगी। अब कितनी इंच का हमें इलास्टिक लेना है, तो इस तरह से नाप ले लेंगे पुराने पजामे से। तो जैसे डबल करके 9 इंच है, तो 9 इंच का इस तरह से 18 इंच, तो 18 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इलास्टिक, तो लेंगे हम 19 इंच इलास्टिक। 19 इंच इसकी लंबाई होनी चाहिए। इस तरह से इलास्टिक को पिन में डालेंगे और यहाँ से इलास्टिक को डाल देंगे, और फिर इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे ऊपर नीचे रख के इलास्टिक को। ऐसे यहाँ पर अच्छे से 2-3 बार सिलाई करनी है। फिर इस तरह से देखिए फैलाएंगे इलास्टिक को और कपड़े को भी, और फिर जहाँ ये खुला हुआ पोर्शन है यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे। अब हम इस पर बेल्ट लगाएंगे, तो इसके लिए देखिए 12 इंच की मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं। 3 इंच लंबाई है और 12 इंच इसकी, 12 इंच तो लंबाई है, 3 इंच चौड़ाई है। फिर इस तरह से दोनों पट्टियों की शेप देंगे आगे से, और फिर सिलाई कर लेंगे ऐसे। अब इस तरह से कैंची लेंगे और इसको राइट साइड कर लेंगे पट्टी को, और कॉर्नर को भी अच्छे से निकाल लेंगे दोनों के। और इस तरह से सिलाई कर लेंगे ऊपर से। ऐसे देखिए। अब इस तरह से दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए, ऐसे। फिर सिलाई करने के बाद इस तरह से पजामे को रखना है, और जहाँ ये आसन वाला जोड़ है वहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से बेल्ट को लगाना है। और इसके ऊपर ये यहाँ पर देखिए जहाँ ये जोड़ है, और इसके ऊपर मैं एक देखिए इस तरह से बेल्ट लगा ली है, और अब एक बटन लगा दूंगी ऐसे। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये लोवर बना है। तो देखिए मैं इसकी लंबाई भी दिखाती हूँ। देखिए एकदम जो लंबाई है वो इसकी है 29 इंच। जितनी इंच का मुझे लोवर चाहिए था सेम उसी लेंथ का ये बना है। अगर वीडियो पसंद आई तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।